ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 116वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मन की बात के 116वें संस्करण पर चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। शेखर जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शेखर जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि मन की बात कार्यक्रम 116वां संस्करण है। ये पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हर महीने के आखिरी रविवार को देश को संबोधित करते हैं और तरह तरह की बात देश तक रखते हैं जो बहुत इंस्पायरिंग होती हैं, बहुत प्रेरणादायक होती हैं। कितना इसका महत्व है कि हर एक वर्ग से आकाशवाणी के माध्यम से वो देश से कनेक्ट करते हैं? प्रधानमंत्री की मन की बात एक अलग प्रकार का एक संवाद है, जहाँ पे प्रधानमंत्री कई विषय पर दृष्टि आकर्षण करते हैं, लोगों को बताते हैं कि उनके अनुभव क्या रहा है और लोग भी बताते हैं उनका अनुभव क्या रहा है अनेक विषयों पर। एक प्रकार से मानता हूँ एक डायलॉग है, एक संवाद है। ये कोई मोनोलॉग नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे इसमें जो विषय आते हैं उसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन हर चीज जो है इसमें हर बात जो है देश के हित की बात है, देश के विकास की बात है, लोगों की विकास की बात है और पर्यावरण जैसे मुद्दे पर किस तरह हमें क्या करना है उस चीजों पर बात ही है। और इस बार भी हमने देखा कि आज की एपिसोड भी कई बातें ली गई। युवाओं को क्या भूमिका है, उन्होंने एनसीसी से शुरू करके पेड़ लगाने की बात की और जो स्पैरो को लेकर जो काम चल रहा है कि इनको कैसे प्रिजर्व किया जाए, कई बातें इन्होंने आज की। एनसीसी पे प्रधानमंत्री ने आज बात करी और एनसीसी का जो अगर हम ग्रोथ देखें एक तरीके से तो 2014 में तकरीबन 14 लाख पार्टिसिपेंट्स इसमें होते थे, कैडेट्स जो हैं वो अब बढ़ करके 20 लाख से अधिक हैं। तो इस तरीके की ग्रोथ में कौन कौन से आप कारण देखते हैं इसके पीछे? देखिए, हम भी एनसीसी में रहे, आप भी एनसीसी में रहे होंगे, हम स्कूल में भी थे, कॉलेज में भी थे। एक प्रकार से एनसीसी हमारे लिए एक दरवाजा था जो हमें एक अलग प्रकार के अनुभव हमें दिलवाया और हमारे अंदर एक प्रकार से डिसिप्लिन, हमारे अंदर एक प्रकार से लोक सेवा का भाव, देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति कमिटमेंट, कई बातें हमें जो एनसीसी में कॉलेज लेवल पर भी और स्कूल लेवल पे भी हमको मिला है। तो आज अगर आप देखेंगे युवाओं का इंटरेस्ट कमी नहीं हुई है और जब भी एनसीसी की बात आती है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं एनसीसी कैडेट रहे हैं, तो अनुभव जो है कि भाई बेसिकली यही है, एक अनुशासन, नेतृत्व और लोक सेवा करने के लिए जो भाव है वो सबसे बड़ी बात है। और जहां भी कोई आर्थिक विपत हुआ हो, कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई बाढ़ की जैसी स्थिति हो, एनसीसी कैडेटों ने अपने आप को पूरा रेस्क्यू काम में, बाकी रिलीफ काम में अपने आप के जोड़ा है। तो कोई आश्चर्य बात नहीं है कि आज अगर 20 लाख युवा उसमें अभी एसोसिएटेड है, इसका मतलब कि उसका कितना विस्तार हुआ है। आज के तारीख में तो कम से कम 5000 स्कूल और कॉलेज में, और इसमें महिलाओं की एनसीसी भी काफी बड़ा है। इसमें जी 25% से वो 40% पे गया है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? जो बच्चे स्कूल में हो या कॉलेज में हो, जो ज्वाइन करते हैं वो देखते हैं कि एक अपने पढ़ाई के अलावा एक अलग इनको एक मौका मिलता है कई नई चीजें सीखने के लिए, कोई तालीम पाने के लिए, कोई नई चीजें से जुड़ने के लिए। आज के युवा चाहते हैं कि हर चीज पे जुड़ना चाहते हैं और जुड़ने के लिए एक ही माध्यम है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यूथ डे जो हम स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन पर जो हम करते हैं, जो मानते हैं, इसमें बहुत लोग लगे हुए हैं। जैसे अभी जनवरी महीना में महाकुंभ होने वाला है युवाओं का, उसमें भी आप देखें करोड़ों युवा आएंगे। तो इस साल तो एनसीसी का एक नया काम हुआ है जो प्राइम मिनिस्टर ने ये किया है। प्राइम मिनिस्टर उससे जोड़ के भी बताया कि इस बार विकसित भारत यंग लीडर्स की एक डायलॉग होने जा रही है, जिसपे कई लोग इसमें आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और 2000 से ज्यादा युवाओं को सिलेक्ट किया गया है। ये जो भारत मंडपम में जो विकसित भारत जो डायलॉग होगा यंग नेताओं को, उसमें कई बातें सामने आएगी। और जब लोग मिलते हैं, एक संगमम होता है, आप जानते हैं कि किस तरह की आइडिया से एक्सचेंज होती है, एक पॉजिटिविटी होती है और जो उन युवाओं के लिए एक अपने भविष्य को लेकर उनको एक कमिटमेंट भी मिलता है, एक डायरेक्शन भी मिलता है। प्रधानमंत्री ने बीते समय में भी ये बात रखी कि युवाओं को पॉलिटिक्स से जोड़ने में, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उनको इन्वॉल्व करना जो है ये कितना जरूरी है। देखिए, हमारे देश में क्या हुआ है कि परिवारवाद एक बड़ा समस्या रही है।
खास करके राजनीति में। जो पुराने पार्टीज हैं उन पार्टीजों में नए नेतृत्व के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि अगर बाप एमपी है तो फिर बेटा बन जाता है, तो बाप अगर एमएलए है तो फिर बेटा या बेटी बन जाता है। और जानते हैं कि बड़े बड़े पुराने पार्टीज जो है उनकी पार्टीज की आप देखेंगे टॉप लीडरशिप ऐसा ही चलता है, कभी कभी एक परिवार से 3 लोग भी पार्लियामेंट में आ जाते हैं। तो हमेशा प्रधानमंत्री का कहना है अगर देश बदलना है तो सब लोगों को राजनीति में जुड़ना चाहिए। राजनीति में इसलिए जुड़ना चाहिए, इस कारण से नहीं कि कोई एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, इसलिए नहीं। देखिए, जब लोग अलग अलग जगह से आके पॉलिटिक्स में जुड़ जाते हैं एक लोक सेवा भाव में, तब गरीब की समस्या को लेकर पूरा वचनबद्ध होके, कमिटेड होके अपने काम करते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री का यह है कि एक प्रकार से एक रोड मैप होनी चाहिए, सबको मौका मिलनी चाहिए। देखिए, राजनीति में आज क्या हुआ है, कई लोगों को लगता है, युवाओं को लगता है भाई हम उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकते। एक तो धनराशि की इतनी जरूरत है, इलेक्शन को देखने से ही लगता है कि बहुत खर्चा होता है, तो गरीब परिवार से कोई भी सोचने का भी इनकार करेगा भाई मैं राजनीति में जाकर क्या करूं, जब उनमें काफी काबिलियता होगी देश को सेवा करने में, लेकिन मौका ही नहीं मिलता है। तो ऐसे समय में प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि एक ब्लूप्रिंट भी बन जाए कि जो भारत के भविष्य से जुड़ना चाहते हैं, अगले वाले पीढ़ियों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो इनके लिए हमें युवाओं की एक प्लेटफॉर्म होनी चाहिए जहां वो आए, अपने बातें रखे, बातें सुने और देश को कैसे सेवा करने का ये देखें। क्योंकि राजनीति का मतलब नहीं है कोई चुनाव लड़के कोई पद पे बैठना। राजनीति का मतलब है आप पॉलिटिकल पावर से देश को सेवा कर सके, पॉलिटिकल पावर से देश के लोगों को जो विकास दिलवा सकते हैं, गरीबी दूर कर सकते हैं। यूथ इनिशिएटिव्स के साथ साथ उन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर भी बात करी आज प्रधानमंत्री ने, इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। हम जानते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रकार से चुनौती रही है। पहले जब एक कैश पेमेंट, डिजिटल पेमेंट की बात आई, कई लोगों का ये था कि कैसे इस देश में तो लोग गरीब है, सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, कैसा होगा। लेकिन आज हम जानते हैं देश भर में जीपे हो, पेटीएम हो, कैश लोग कम चाहते हैं। ज्यादातर लोग चाहते हैं भाई आप पेटीएम कर दो। आपके सब्जी वाले से लेकर आप देखें यूपीआई माध्यम से पेमेंट इतना पॉपुलर हो गया। लेकिन साथ साथ में एक प्रॉब्लम जो आई है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए एक दिक्कत होती है, क्योंकि हर साल उनको वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री ने आज उस बात को सामने लाया कि कई युवा जो है हमारे बुजुर्गों को मदद करने लगे हैं, ताकि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जिस तरह की प्रॉब्लम्स होती है अपनी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भरने में, और जो पेंशनर्स हैं उनको लाइफ सर्टिफिकेट चाहिए, एक बार साल में एक बार देना चाहिए, घर में बैठे बैठे कैसे वो कर सकते, बिना बैंक गए या स्वयं जाके देने की आवश्यकता ना हो। और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में तो ये सब होता है। तो अभी तो सारी चीजें सिंपल हुए, लेकिन कई एल्डरली लोग जो है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको महसूस करते हैं कि स्वयं टेक्नोलॉजी उनके लिए बड़ा चैलेंज होता है। तो इसीलिए कई युवाएं हैं जिनकी बात आज पीएम ने जिक्र की, जो अपने आप को एक डेडिकेट किए कि लोगों को मदद करनी। जैसे उन्होंने वीरेंद्र की बात की, जो बुजुर्गों को टेक्नोलॉजी की हेल्प करते हैं, पूरा सहायता करते हैं और उनकी ग्रुप्स चलाते हैं, वो जाके अपने पड़ोस में कोई भी हो जिनको मदद करने का काम करते हैं। तो इसीलिए आज क्या हुआ है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है, आज जो लोग डिजिटल माध्यम से लेते हैं उनकी संख्या 80 लाख तक पहुंच गई है। तो आप जानते हैं कि जो एल्डरली पीपल है, ये भी उनके लिए एक डिजिटल रेवोल्यूशन है। और ऐसे बहुत लोग हैं, हमने वीरेंद्र की बात की, भोपाल में महेश है, वो भी इस तरह बुजुर्ग लोगों को मदद कर रहे हैं। और स्मार्टफोन कई लोगों के पास है, एल्डरली जो लोग हैं उनके पास स्मार्टफोन है, लेकिन ऑपरेट करने के लिए थोड़ा डरते हैं कि गलत ना हो जाए या कुछ प्रॉपरली यूज नहीं करें। तो इन लोगों को मदद कर रहे हैं। और तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई हमारी जिम्मेदारी बनती है, इन युवाओं को जिम्मेदारी बनती है, सबको अवगाएं कि भाई टेक्नोलॉजी क्या है, उसमें किस चीजों से खतरा है, कैसे हमें ये करना चाहिए। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि युवाओं को काम दो हो सकता है। एक तो जो बुजुर्ग है जिनका टेक्नोलॉजी के साथ उतना कन्वर्जेंट नहीं है, उनको कन्वर्जेंट कराओ। साथ में ये जो साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है, कोई आपका नंबर ले रहा है, कोई आपसे ओटीपी का ये कर लेता है, या कोई आपके सिम को कॉपी कर लेता है, फिर आपकी बैंक अकाउंट को हैक करके आपके जो बैंक में जो आपने जमा किया होगा, जीवन भर का जो कमाई है, उसको लूट लेते हैं। तो इन चीजों को रोकने के लिए सरकार भी कई साइबर क्राइम सेंटर्स खोले हैं इसको रोकने के लिए। साथ में जन जागृति की जरूरत है जिसमें युवाओं को बड़ा भूमिका हो सकता है। प्रधानमंत्री ने आज पर्यावरण पे खासतौर पर चर्चा की और एक पहल है एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन, जो है ये प्रधानमंत्री जहां जहां जा रहे हैं हमने देखा वहां पर भी इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके तहत तकरीबन 5 महीनों में 100 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण जो है हो चुका है।
तो इसमें किस तरीके से आप इसको देखते हैं और कैसे लोकल कम्युनिटीज और तमाम संस्थाएं और साथ में लोग भी इससे कैसे और जुड़ सकते हैं? ये जो कार्यक्रम अपने आप में इतना शानदार कार्यक्रम है, माँ के नाम पे पेड़ लगाना, मतलब आप देखिए सब हम हमारे मदर को बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। हमारे हर जीवन में आप देखेंगे माँ का जो भूमिका है ये अपने आप में बहुत खास है। अगर माँ के नाम आप पेड़ लगा रहे हैं तो आप अपने आप को पर्यावरण से जुड़ जाते हैं, पर्यावरण से कमिट हो जाते हैं। जब प्रधानमंत्री गयाना गए थे अभी पिछले 2 दिन पहले, वहां भी प्रधानमंत्री ने भी इस कार्यक्रम को वहां भी किया था और गयाना के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर इरफान अली और उनके सारे परिवार प्राइम मिनिस्टर के साथ जुड़ गए थे। वो कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम पे जो गयाना में हुआ, तो ये कैंपेन हर जगह चल रहा है। अभी इंदौर मध्य प्रदेश में कम से कम 12 लाख पेड़ लगाए गए थे 26 घंटे में, और बाकी कई जगह पे हो रहा है। जैसे इंदौर की रेवती हिल्स में पूरा ग्रीन जोन बन गया इस कार्यक्रम के कारण, और जैसलमेर भी एक बड़ा रिकॉर्ड हुआ है कि एक महिला की टीम ने जाके 25,000 पेड़ लगाए 1 घंटे में, और माँ के नाम पे माँ ही लगा रहे हैं और सबको ये कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। तो अभी एक जगह की बात की है प्रधानमंत्री ने आज रेडियो ये भी कहा कि 5,000 लोग एक लोकेशन पे पेड़ लगाए। तो इसमें कई सामाजिक संगठन भी इसमें जुड़ गए हैं और जहां जहां लोकल रिक्वायरमेंट इस तरह कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया कि एक बिहार में एक जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप बना है जो एक कैंपेन चला रहा है कम से कम 75 लाख पेड़ लगाने की, और ये सारे जो पेड़ होंगे जो फल देने वाले पेड़ होंगे इससे, ताकि इनसे उनकी इनकम जनरेट हो जाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो इससे भी इनकम कर सकते हैं। और जहां पेड़ लगाएंगे तो हमारे वृक्ष की तो होगी, उसके साथ में जो पक्षी है उनके लिए भी एक मददकारी होगा। ये स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट पर आज प्रधानमंत्री ने कई बात रखी। हमारे श्रोताओं को बताएं क्या क्या बातें रही जो प्रधानमंत्री ने साझा की। देखिए, प्रधानमंत्री का आज वो बात था कि स्वच्छ अभियान अभी पिछले 10 साल से चल रहा है और ये स्वच्छ अभियान का अनेक रूप है। एक रूप सरकारी दफ्तरों में जो सैकड़ों साल से पड़े हुए फाइल्स हैं जो कोई देखता ही नहीं है लेकिन गंद पड़ा है, तो उसको रिमूव करने का कार्यक्रम कई जगह पे हुआ है और बहुत अच्छी रिजल्ट आई है। कई सरकारी डिपार्टमेंट्स, ना केवल दिल्ली में नहीं बाकी शहरों में इसका अभियान की वजह से जो पुराने फाइल्स है, जिसका काम नहीं है, जिसका सारा रिकॉर्ड्स अब डिजिटल में आ चुका है, उसको डिस्कार्ड करने में लगे हैं और एक अच्छा एक्सरसाइज है। और प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि देखिए जहां स्वच्छता है, हमारी जो प्राचीन हमारी जो संस्कृति रही है कि जहां स्वच्छता है वहां महालक्ष्मी वहां पे रहते हैं, जिसका बात प्राइम मिनिस्टर ने कहा। इसीलिए वेस्ट टू वेल्थ जो कार्यक्रम है कि जितना आप वेस्ट को जाके रिसाइकिल करेंगे, रिसाइकिल करने से आपका वही वेस्ट आपका एक दौलत बन जाता है। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया कि कैसे कैसे कौन कौन कर रहे हैं इसमें, कैसे इनोवेशन कर रहे हैं इसमें, पैसे भी इसमें जनरेट कर रहे हैं, इसमें रोजगारी भी हो रही है। और उन्होंने बात की 2 महिलाओं के बारे में, अक्षरा और प्रकृति, जिन्होंने फैशन आइटम बना रहे हैं केवल स्क्रैप से, जो कपड़े के स्क्रैप्स हैं उनमें से ही फैशन आइटम्स बना रहे हैं। और जो पुराने कपड़े को काट कूट के अलग अलग डिजाइनों को इकट्ठा करके एक नया चीज हो रहा है और उसमें से बैग बनाते हैं, उसमें से कई चीजें बनाते हैं जो अच्छा सेल हो रहा है। और प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया कि कानपुर में जो मॉर्निंग वॉक जाते हैं लोग, अपने आप को एक ग्रुप बना लिए है और ग्रुप बना के गंगा के किनारे जितने कूड़ा वगैरह प्लास्टिक पड़ा है वो स्वयं उठा लेते हैं। तो एक प्रकार से ये कार्यक्रम हो रहा है। दूसरे जगह में कई जगह पे इस तरह की कार्यक्रम है, रिसाइकिल करने की बात है, पेड़ लगाने की भी बात है। और उन्होंने जिक्र किया एक कार्यक्रम जो असम की उन्होंने जिक्र किया, जो इतिशा करके नाम के एक महिला ने, असम के बिलोंग करते हैं लेकिन इनकी स्वच्छता अभियान अरुणाचल प्रदेश संगती वैली जो है वहां पे इतने प्लास्टिक वहां पड़े हैं, क्योंकि पर्यटक जब आते हैं तो काफी सब जगह बहुत कूड़ा फेंक देते हैं, प्लास्टिक की ये हो जाती है। तो उन्होंने वहां पे काफी ये किया है, तो उसका क्लीनिंग वो कर रहे हैं। उसमें इतिशा का काम लोग बहुत, लोकल लोग भी इसको बहुत वेलकम करते हैं, उनको मदद भी करते हैं और एक अवेयरनेस भी बनता है। देखिए पर्यटकों को हम बताते हैं कि भाई कूड़ा को कैसे ये करना है। देखो टूरिस्ट की संख्या बढ़ रही सब जगह, लेकिन हम ये जानते हैं हमारे बीचों में, गोवा हो, पुरी हो, जहां भी हो, बीचेस पे क्या हो कि वहां पे ये कूड़ा जम जाता है, प्लास्टिक जम जाती है, जो वो आपके सी लाइफ के लिए भी खतरा है, हमारे जमीन पे भी खतरा है। तो यहाँ पे काफी चीजें हो रही है, जो अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। कई जगह कूड़ा फेंकने के लिए भी पहले डस्टबिन रखते हैं, वो उसका रेगुलर कलेक्शन हो, उसका रेगुलर रिसाइकलिंग हो, ऐसी चीजें को लेकर प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया। तो श्रोताओं, अब वक्त है आज की इस चर्चा को यहीं विराम देने का। और मन की बात केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि देश को जोड़ने और प्रगति की दिशा में प्रेरित करने का एक माध्यम भी है। और हम शेखर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 116वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।